वज़ीर आज़म इमरान खान ने 50 रुकनी काबीना में से मुराद सईद को अपना पसंदीदा तरीन वज़ीर करार दे दिया। असद उमर की वजारत मनसूबाबंदी का नंबर दूसरा रहा। डॉक्टर सानिया निश्तर की गुर्बत के खात्मे की वजारत का तीसरा और शफकत महमूद की तालीम का वजारत का चौथा नंबर। शीरी मज़ारी की वजारत इंसानी हुकूक का पाँचवा, खुसरो बख्तियार की वजारत सनत का छठा, मोईद यूसुफ के नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न का सातवां, अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजारत तिजारत का आठवां, शेख रशीद की वजारत दाखिला का नौवां और फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत का 10वां नंबर। कामयाब खारजा पॉलिसी के दावे के बावजूद शाह महमूद कुरैशी फहरिस्त से बाहर। मुल्की मईशत की दुरुस्ती के दावे के बावजूद शौकत तरीन भी बाहर। इमरान खान ने जिन वजीरों को सर्टिफिकेट नहीं दिया उन पर खुद अदम एतमाद जाहिर कर दिया। तारीख की सबसे बड़ी काबीना में इमरान खान की नज़र में सिर्फ 10 वजीर शाबाशी के लायक हैं। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम पर तंज, कहा कि चीन का दौरा इतना कामयाब था तो शाह महमूद कुरैशी का सर्टिफिकेट कहाँ है। इमरान खान ने अपने 10 चमचों को सर्टिफिकेट दिए। जो सर्टिफिकेट अवाम ने आपको दिया है उसका नतीजा ज़िमनी इंतखाबात में आपने देख लिया। इलेक्शन रिजल्ट बताएगा कि अवाम तहरीक इंसाफ के लिए क्या राय रखते हैं। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, GT रोड से होकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वजीर आजम से हिसाब लेंगे। पांच वफाकी वज़रा हमारे साथ राबते में हैं। अगले इलेक्शन में टिकट मिलने की जमानत पर PTI छोड़ने को तैयार हैं। एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हमें ताने देने वाले वजीर ही वक्त आने पर हुकूमत के जहाज से सबसे पहले छलांगे मारेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुलाकातों की पेशकश पर जहांगीर तरीन ग्रुप ने सर जोड़ लिए। मॉडल टाउन लाहौर में जहांगीर तरीन की क़यामगाह पर मुलाकात। इसाक खाकवानी, नुमान लंगड़ियाल, जवार वड़ाइच और ओन चौधरी भी शरीक। फैसल जब्बाना, अजमल चीमा, लाला ताहिर, खुरम लगारी और सलमान नईम भी मौजूद थे। गैर हाजिर दोस्तों से फ़ोन पर मुशावरत की गई। तरीन ग्रुप ने फैसला किया कि फ़िलहाल पार्टी के साथ खड़े रहने का मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। अपोजिशन के हतमी कार्ड सामने आने के बाद तरीन ग्रुप अपना लाहेअमल सामने लाएगा। मुलाकातों के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL का मैच देखने भी पहुँच गया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज के वजीर आजम पर वार। कहा कि इमरान की सारी तकरीरें डूबती कश्ती को बचाने की चीखें हैं। ये कश्ती सिर्फ इसलिए डूबती नजर नहीं आ रही कि अब इदारे इनका बोझ नहीं ढो सकते, बल्कि इसलिए भी कि इनके अरकान जहाज से छलांग लगाने को तैयार बैठे हैं। दूसरी जमातों से राबते कर रहे हैं, असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं। इन्हें नविश्ता दीवार साफ नजर आ रहा है। इमरान की पार्टी अवाम को कहीं नजर नहीं आएगी। फैसलाबाद में सबूत सब ने देख लिए। पहले ही मशवरा दिया था कि अब अवाम में जाएं तो हेलमेट पहन कर जाएं। अगर मरीम नवाज और हुसैन नवाज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की ट्रस्ट डीड पर दस्तखत मानते हैं और आज भी तस्लीम करते हैं तो फिर यह ट्रस्ट डीड जाली नहीं, ये जाल साजी के जुमरे में नहीं आता, इसे प्रीडेटेड कह सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समात। नैब का मौक़िफ़ था कि मरीम नवाज पहले खुद को एवनफील्ड की ट्रस्टी कहती रहीं, जबकि वो बेनिफिशियल ओनर हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर मरीम नवाज बेनिफिशियल मालिक साबित भी हो जाएं तो उसमें मरीम नवाज का क्या किरदार होगा। अगर वालिद ने गैर कानूनी जायदाद बनाकर दी तो क्या बेटी कसूरवार होगी। अदालत ने मरीम नवाज के वकील से कहा कि अगर आप साबित कर दें कि नैब जुर्म साबित करने में नाकाम हुआ तो बाकी बातों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सबूत मौजूद ना हुए तो पैनामा केस एक तरफ रहेगा और इस अदालत का फैसला कुछ और होगा। देखना है कि नैब अपना केस शवाहिद से साबित कर सका है या नहीं। वज़ीर आज़म की टॉप 10 में जगह पाने वाली सानिया निश्तर की वजारत की कारकर्दगी। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब ख़ानदानों में तकसीम किए गए चूज़ों में से तकरीबन 50% मुर्गे निकले। गरीब शहरियों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। शहरियों का कहना है कि सोचा था कि मुर्गियाँ अंडे देंगी, उन्हें फ़रोख्त करेंगे, कारोबार करके गुर्बत मिटाएंगे। 4 सद्दा में लोग परेशान कि अब इन मुर्गों का करें क्या। कुछ ने उन्हें फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। महकमा लाइफ स्टॉक ने मुर्गियों और मुर्गों को फ़रोख्त ना करने का हलफ ले रखा है।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बजाय नए ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। वफाकी हुकूमत बताए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट ख़त्म करके ऑर्डिनेंस क्यों बनाया। ऑर्डिनेंस तब जारी हो सकता है जब मुल्क हालत जंग में हो और कौमी असम्बली का इजलास ना हो सकता हो। पार्लियामेंट सेशन में हो तो कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए नया बल्दियाती निज़ाम क्यों लाया गया। ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली के सामने पेश कर दें। मजीद समाअत 3 मार्च तक मुलतवी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार बतौर सेनेटर हलफ उठाने के लिए तैयार। ख़त लिखकर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को आगाह कर दिया। एक कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी। कहा 3 मार्च 2018 को सेनेट की नशस्त पर उनके इंतखाब को चैलेंज करने से पैदा होने वाला कानूनी तनाज़ा हल हो चुका है। कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद वो बतौर सेनेटर हलफ उठाने के लिए तैयार हैं। बरतानिया में ज़ेर इलाज होने के सबब फ़िलहाल ज़ाती तौर पर आने से कासिर हैं। बतौर सेनेटर वीडियो लिंक के जरिए हलफ लिया जाए। मुमकिन ना हो तो चेयरमैन सेनेट आइन के आर्टिकल 255 के तहत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या किसी मजाज शख्स के जरिए हलफ लेने का इंतज़ाम करें। लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करने का कानून कलअदम करार दे दिया। पासपोर्ट कवानीन में ब्लैक लिस्ट करने की कोई शक मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत सिर्फ संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद के नाम ही ECL में शामिल कर सकती है। 2 शहरियों का पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला। अदालत ने कहा कि 2007 के मुस्लिम लीग नवाज केस में सुप्रीम कोर्ट आज़ाद मुआशरे के लिए बुनियादी इंसानी हुकूक को रियासती मदाखलत पर तरजीह दे चुकी। शहबाज शरीफ केस में किसी भी शहरी को वतन वापस आने से ना रोकने का कहा गया। कानून ख़त्म करने से मुतालिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ख़दशात मुस्तरद। अदालत ने कहा कि कानून में अगर कोई खामी हो तो पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर FIA की तरफ से दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म 18 फरवरी को आयद की जाएगी। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि असेंबली इजलास है, 2 हफ्ते की तारीख दे दें। उस पर जज ने कहा कि आप हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त भेज दीजिएगा। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को चालान की कॉपियाँ फराहम कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत में 18 फरवरी तक तौसी। हमजा शहबाज ने कहा कि 1 पॉइंट एजेंडा इमरान न्याजी की छुट्टी है। इस शख्स को आईनी तरीके से हटाना कौमी फ़र्ज़ बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकाम नथिया गली में 5 स्टार होटल को लीज की गई ज़मीन में 5 कनाल अराजी महकमे जंगलात की निकली। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने महकमे जंगलात की ज़मीन की हदबंदी कर दी। सूबाई काबीना का ज़मीन महकमे जंगलात से गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुंतकिल करने का फैसला। अथॉरिटी 5 कनाल ज़मीन होटल को देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नथिया गली में होटल के तामीराती काम का इफ्तिताह किया था। आर्मी चीफ की कराची में ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडेंट की तकरीब में शिरकत। मेजर जनरल सैयद शाहिद को कर्नल कमांडेंट के बैच लगाए। आर्मी चीफ ने PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का भी दौरा किया और 35वें एयर वॉर कोर्स के शुरुका से खिताब किया। वफाकी हुकूमत का वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। फैसले का इत्तलाक 1 मार्च से होगा। ऐलान के बाद वफाकी मुलाजमीन का यौम एहतजाज यौम तशक्कुर में तब्दील। ढोल की थाप पर रक्स किया, नारे लगाए। सरकारी मुलाजमीन के इज्तिमा में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की भी आमद। कहा इमरान खान ने मुलाजमीन से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि 1 साल में आमदनी में मज़ीद इजाफा होगा। मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। पचहत्तर साल के तवील अरसे के बाद भी पाकिस्तान में ना मुकम्मल जमहूरियत ना ही जमहूरियत के करीब है, बल्कि आज भी पाकिस्तान में नीम जमहूरियत का राज है। बांग्लादेश और भारत भी पाकिस्तान से बेहतर हैं, जिन्हें मुकम्मल जमहूरियत के करीब करार दिया गया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के तहकीकी इदारे इंटेलिजेंस यूनिट ने नया जमहूरी इंडेक्स जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 167 ममालिक में से 104 नंबर पर बराजमान है। भारत का 46वां और बांग्लादेश का 75वां नंबर। इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में इस साल भी जमहूरियत ज़वाल की तरफ गामज़न रही। सिर्फ 21 ममालिक में मुकम्मल जमहूरियत
53 ममालिक के निज़ाम नाक़िस होने के बावजूद जमहूरियत के करीब दुनिया की 1/3 आबादी को मुतलकुल अनान हुकूमतों का सामना है। एंजियोग्राफी उसी मरीज़ की ज़रूरी है जिसे दिल का दौरा पड़ा हो। हर मरीज़ की इख्तियारी एंजियोग्राफी ज़रूरी नहीं। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के सरबराह डॉक्टर नदीम कमर का बयान। NICBD में बिला मुआवजा एंजियोप्लास्टी सिर्फ इमरजेंसी में करने की खबर की तरदीद। कहा इदारे में मुफ्त इलाज जारी है। अस्पताल में किसी भी किस्म की एंजियोप्लास्टी बंद नहीं की। मरीज़ अद्वियात से बेहतर नहीं होता तो उसकी इख्तियारी एंजियोप्लास्टी भी कर दी जाती है। मुल्क में कोरोना के बार जारी, मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 8 बड़े शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। कराची में शरह 15%, लाहौर में 7%, पेशावर में 12%, कोयटा में 7% और गिलगित में शरह सबसे ज़्यादा 24% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। कराची में 8 रोज़ के दौरान इंसदाद कोरोना की घर घर खुसूसी मुहिम से सिर्फ 32% नताइज हासिल किए जा सके। योमिया सिर्फ 1 लाख से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि योमिया हदफ 4 लाख अफराद को वैक्सीन लगाना है। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान और अदाकारा इफ़्फ़त उमर। 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर।